ठीक है जी। किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ में टाइम को हम जो है ना वो एक्स एक्सिस पे रख देते हैं, और फंक्शन, फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, आर ऑफ टी, कोई भी फंक्शन है उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। हम इनपुट देंगे किसी भी सिस्टम को जिसको हमने कंट्रोल करना होगा, हम उस सिस्टम का फिर बिहेवियर चेक करेंगे। ठीक है, कि इसका ग्राफ जो है ना वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है। अब कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि कौन कौन से टेस्ट सिग्नल्स हो सकते हैं जिनको हम फिज़िकली रियलाइज़ भी कर सकते हैं, और उनके थ्रू हम इनपुट देते हैं और अचीव, हम जो है ना रिक्वायर्ड आउटपुट अचीव करते हैं। ठीक है, उनमें हमने कहा था कि स्टेप फंक्शंस हो सकते हैं, रैंप फंक्शन हो सकते हैं, और पैराबोलिक फंक्शंस हो सकते हैं। अब स्टेप फंक्शन को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ऐसा फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे हमने टी रखा हुआ है तो टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो फिर पूरे फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, और अगर जो है टी की वैल्यू ज़ीरो से बढ़ती जाएगी तो फिर ये कोई कोई ना कोई उसकी वैल्यू हमें अचीव होगी, और वो एक यूँ कह लें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है, मैंने आप लोगों को पहले शायद बताया भी था। ठीक है, तो जब टी से वैल्यू कम होगी, ज़ीरो होगी, तो फिर आर ऑफ टी की वैल्यू ज़ीरो होगी, और अगर टी से वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसी भी वैल्यू के, तो फिर आर ऑफ टी की वैल्यू कोई भी एक कांस्टेंट आएगी जो कि फॉर एग्जांपल 5 आ रही है, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ बनेगा। रैंप फंक्शन दूसरा हमने कहा था कि दूसरी तरह की इनपुट्स जो हैं वो ऐसी इनपुट्स हो सकती हैं कि उसमें फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी जब टी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ज़ीरो होगी, और टी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, यूँ कह लें कि इंक्रीज़ कर रही होगी फिर लीनियरली विद टाइम। ठीक है, अगर लीनियरली टाइम के साथ बढ़ रही है तो फिर हम कहेंगे ये रैंप फंक्शन है। ठीक है, ये दो चीज़ें उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। ट्रांसफ़र फंक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों की थ्योरी के अंदर कि लैप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय द लैप्लास ऑफ इनपुट। अच्छा, ये हम देख लेंगे करना कैसे, हम डायरेक्ट जो है ना कोशिश करेंगे कि इसको मैटलैब के अंदर देख लें। प्रोसीजर की बात करते हैं कि हमने सबसे पहले मैटलैब को ओपन कर लेना है, एंटर द प्रोग्राम इन एडिटर विंडो। ठीक है, if the program is typed in command window, the functions should be typed without semicolon. Second point है enter the values in numerator and denominator depending on the order of the system. Order हमने पहले डिस्कस किया था पिछली लैब के अंदर के फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर। ये जो इक्वेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, तो उसमें जो पावर होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सा ऑर्डर है सिस्टम का। ठीक है, ऑर्डर अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर भी वन होगी, अगर सेकंड ऑर्डर है तो वहाँ पर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे उनमें मैक्सिमम पावर जो होगी वो टू होगी। थर्ड ऑर्डर का मतलब होगा कि जो मैक्सिमम पावर यूज़ हो रही है वो थ्री है। ठीक है, इस तरह हम जो है ना वो सिस्टम को जब ट्रांसफ़र फंक्शन लेते हैं आउटपुट ओवर इनपुट, तो उसमें हम जो है ना वो इक्वेशन के अंदर देख लेते हैं कि मैथमेटिकल जो इक्वेशन यूज़ हो रही है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है। अच्छा, हर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें लिखने का अंदाज़ होता है, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स यूज्ड टू गेट ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ टीएफ। ठीक है, टीएफ किसके लिए हम यूज़ करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए। और इम्पल्स को अचीव करने के लिए, इम्पल्स रेस्पॉन्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इम्पल्स लिख देंगे। फाइनली सेव द प्रोग्राम एंड रन इट।
बाद में इसको रन करवा देंगे, इंटर करेंगे तो वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। अच्छा, ये आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम है छोटा सा, इसको हम पहले देखते हैं। ये कोई इनपुट है, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन में हमें न्यूमरेटर का भी पता होता है और डिनोमिनेटर का भी पता होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों, यानी कि उनको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाता है। तो ए क्या है, इनपुट है, बी भी इनपुट है। हमने ट्रांसफ़र फंक्शन जो है ना वो टी एफ निकालना है, तो हम स्टेप रेस्पॉन्स और इम्पल्स रेस्पॉन्स जो है ना वो चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सब प्लॉट की एक आप लोगों को कमांड नज़र आ रही होगी। सब प्लॉट बेसिकली यूँ कह लें कि एक विंडो के अंदर दो प्लॉट्स जो है ना, अगर आप लोगों ने बनाने हैं, दो ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, सब प्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं। अच्छा, हम ये करते हैं कि मैटलैब ओपन कर लेते हैं। ये मैटलैब की विंडो है आप लोगों के सामने, ठीक है। इंटरफेस आप लोगों को नज़र आ रहा है मैटलैब का, ठीक है। यहाँ पर सबसे टॉप पे आप लोगों को न्यू स्क्रिप्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट इन दी करंट फोल्डर। उसके बाद है न्यू लाइव स्क्रिप्ट इन दी करंट फोल्डर। ये बिल्कुल जो है ना, इसमें स्क्रिप्ट, लाइव स्क्रिप्ट, फंक्शन, लाइव फंक्शन, ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अपलोड का ऑप्शन है, इंपोर्ट डाटा, ठीक है, फेवरेट्स, क्लियर कमांड्स, सिमुलिंक, लेआउट, पैरेलल, ये आप लोगों को जो है ना कुछ इसके ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अभी हम जो प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल था उसको हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोग्राम है। अच्छा, कुछ कमांड्स भी मैं देख रहा था अभी मैटलैब में, कौन कौन सी बेसिक्स कमांड्स हैं वो पहले हम देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कमांड्स कौन कौन सी यूज़ हो रही होती हैं, या किस किस कौन सी कमांड किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, CLC की कमांड आप लोगों को नज़र आ रही होगी यहाँ पे। ये क्लियर करती है कमांड विंडो को, ठीक है जी। अच्छा, मेमोरी में कुछ वेरिएबल्स सेव हो रहे होते हैं जब हम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो क्लियर क्लियर लिखते हैं तो वहाँ पर वो रिमूव कर देता है वेरिएबल्स को मेमोरी से। एग्जिस्ट की एक कमांड यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी। एग्जिस्ट की कमांड चेक्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फाइल और वेरिएबल, वेरिएबल की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, या वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। उसके बाद ग्लोबल है, ग्लोबल की कमांड डिक्लेयर्स वेरिएबल टू बी ग्लोबल, ये हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल क्या है। और उसके बाद हेल्प है, आप कोई भी हेल्प लेना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर से तो वहाँ पर हेल्प का ऑप्शन भी। अच्छा, लुक फॉर है, लुक फॉर भी ये सर्च हेल्प एंट्रीज फॉर आ कीबोर्ड। अच्छा, क्विट की है कि मैटलैब को आप लोगों ने स्टॉप करना है। ये कुछ वैसे कमांड्स ही, वर्किंग असल कमांड्स आप लोगों की वर्किंग की कमांड्स हैं सिस्टम के अंदर, वर्किंग विद द सिस्टम जब, तो वहाँ पर आप कुछ कमांड्स यूज़ करते हैं। CD की है, चेंजेस द करंट डायरेक्टरी, ठीक है। CD आप लिखेंगे तो वो करंट डायरेक्टरी, जो जो करंट डायरेक्टरी होगी उसको वो चेंज कर देगी। डिस्प्लेज द करंट डेट, डेट लिखेंगे। डिलीट है तो एक फ़ाइल को डिलीट कर देगी। डायरी है तो स्विचेस ऑन ऑफ डायरी फाइल, ठीक है जी, उसको रिकॉर्डिंग उसके हवाले से है। अच्छा, लोड की कमांड है तो लोड्स वर्क स्पेस वेरिएबल फ्राम फाइल। पाथ की कमांड है डिस्प्लेज सर्च पाथ। PWD लिखेंगे तो डिस्प्लेज करंट डायरेक्टरी। सेव लिखेंगे तो सेव वर्क स्पेस वेरिएबल इन अ फाइल। टाइप, ठीक है, आगे वट है। और ये कुछ कमांड्स हैं। इनपुट और आउटपुट कमांड कौन कौन सी हैं। डिस्क की कमांड लिखेंगे तो
डिस्प्लेज कंटेंट्स ऑफ एन एरे और स्ट्रिंग। अच्छा, मैटलैब जो है इसमें हम करते ये हैं कि आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो एक यूं कह लें रोज़ और कॉलम्स पे काम हो रहा होता है, बैक साइड पे यूं कह लें कि मैट्रिक्स जो है ना वो काम कर रही होती है। तो उस हवाले से डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ एन अरे आर स्ट्रिंग, ठीक है। अब फॉर्मेट है कंट्रोल स्क्रीन डिस्प्ले फॉर्मेट है, इनपुट है तो वेट्स फॉर द इनपुट डिस्प्लेज प्रॉम्प्ट एंड वेट फॉर द इनपुट। अच्छा, ये कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, जैसे फॉर्मेट कोड है परसेंटेज एस लिखेंगे तो फॉर्मेट एज स्ट्रिंग, ऐसे ही परसेंटेज डी लिखेंगे तो फॉर्मेट एज इंटीग्रेटर है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करने वाली कुछ चीज़ें हैं। टी है तो इंसर्ट अ टैब इन आउटपुट, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस शो किए गए हैं, ये काफ़ी सारी हैं, ये फिर हम जब यूज़ करते रहेंगे तो फिर हम इनको साथ साथ आप लोगों को आइडिया भी होगा कि अच्छा, ये ज़ीरोज़ की कमांड है क्रिएट्स एन एरे ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो ज़ीरो पे आ जाते हैं और उसके बाद वो किसी वैल्यू, मतलब यूँ कह लें आउटपुट उनकी ज़ीरो हो जाती है तो उनको हम ज़ीरोज़ का नाम देते हैं। और कुछ होते हैं कि ज़ीरो इनपुट ज़ीरो भी हो जाए तो वो ज़ीरो नहीं होते, अपनी एक वैल्यू पे रहते हैं, उनको पोल्स का नाम दिया जाता है। ज़ीरो तो यहाँ पे लिख दिया गया, पोल्स मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं दिखाया गया, ज़ीरोज़ और पोल्स, ठीक है जी। अच्छा, अब हम मैटलैब की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास एक विंडो सामने ओपन है आप लोगों की, ठीक है। हम कोई भी एक हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं छोटा सा, इसको रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। हमने ये प्रोग्राम लिया, अब हम इसको विदाउट एडिटिंग कोशिश करते हैं कि रन करवाएं। जाहिर सी बात है एडिट तो हमें करना पड़ेगा इसमें, वैसे इन्होंने प्रॉपर इनपुट्स वगैरह नहीं दी तो हमें एरर देगा, ये प्रोग्राम जो है ना हमें एरर देगा। मैंने इंटर किया तो ये कुछ ना कुछ एरर दे रहा है कि एरर इन इनवैलिड टेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। अब हमने एक कमांड सीखनी है, मैंने आप लोगों को एक कमांड बताई थी स्टार्ट में, CLC की पहली पहली कमांड, ठीक है जी, CLC। अब हम यहाँ पे CLC की कमांड यूज़ करते हैं, CLC, ठीक है जी। इसने सारी विंडो को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। समझ आइए आप लोगों को? हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही। या सर। या कुछ समझ आइए क्या हुआ है अभी? मैंने एक यस कमांड सर, यूज़ की है CLC की, तो CLC की कमांड क्या करेगी, विंडो पे जो भी हमने लिखा था स्क्रीन के ऊपर वो सारा क्या कर देगी, क्लियर कर क्लियर देगी, सर। ठीक है। यस। अब दोबारा मैं गया इसी प्रोग्राम के ऊपर, जो प्रोग्राम मेरे पास अवेलेबल था मैंने दोबारा कॉपी किया, ठीक है, अगरचे वो कॉपी ही था, ठीक है। दोबारा मैंने लिख दिया, अब इस प्रोग्राम को मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। मैं इनपुट दे देता हूँ कोई भी वैल्यू, मैंने इनपुट दी फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 की। डिनोमिनेटर इक्वेशन असल में आप लोगों को मैं पहले दिखा देता तो डिनोमिनेटर की जो है कुछ वैल्यू होती है वो इस तरह की होती है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर होता ये है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है ग्राफ के अंदर, ठीक है। ये मैंने कुछ भी इसकी वैल्यू दे दी, सब प्लॉट भी हमने कह दिया कि दो गला ग्राफ प्लॉट करे, मैंने सारा कुछ इसको बता दिया, कुछ भी ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, ये निकालेगा ए और बी का, दो वैल्यूज़ हैं। अच्छा, होता ये है कि एक डिनोमिनेटर होता है और एक न्यूमिनेटर होता है, क्या कहते हैं उसको,
ठीक है, मैं आप लोगों को इक्वेशन दिखाता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आउटपुट और ओवर इनपुट कैसे निकालते हैं। इस तरह के ग्राफ हमारे पास अभी आएंगे, तो ये हम देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जीएस की वैल्यू आती है ट्रांसफ़र फंक्शन की इस तरह की। ठीक है, ऊपर एक वैल्यू होती है, इस यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1000 था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है आगे, फॉर एग्जांपल 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 1000 है, यहाँ पर भी 1000 है। मैंने इस हवाले से कुछ प्रोग्राम लिखा है। ठीक है जी, अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या कहता है ये। ठीक है जी, ये जो है ना हमारे पास एक विंडो के अंदर दो ग्राफ इसने शो किए हैं, और ये अब स्टेप और इम्पल्स जो है ना वो रिस्पॉन्स हमें शो करवा रहा है। ठीक है जी, मैं इस विंडो को इस तरह के ग्राफ, यानी कि जो वहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा था, वो आप लोग अचीव आउटपुट पे देख सकते हैं। अच्छा, हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे पहले, मैट लैब के हवाले से। अच्छा, मैट लैब की कुछ कमांड्स हम देख रहे थे। अच्छा, अब CLC की है या क्लियर की कमांड हमने यूज़ की है। मैट लैब की कुछ मैं चाह रहा था कमांड्स, ये कुछ पड़ी हुई हैं, ये भी आप लोग देख लें, आप लोगों के काम आएंगी, क्योंकि इसमें सारी मैथमेटिक्स होती है और मैथमेटिकल फंक्शन जो है ना वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये आप लोगों को फिर जब 2-3 लैब्स में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये तो पीछे इसका चल रहा है। ऑपरेटर्स कुछ यूज़ करते हैं, प्लस, ठीक है, एडिशन ऑपरेटर है, माइनस का सब्ट्रैक्शन साइन जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो डॉट स्टार है और सिंपली एक स्टार है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को शो करता है। ठीक है, अगर डॉट लगा हुआ तो एरे को वो शो करेगा। ऐसे ही कुछ चीज़ें, एरे एलिमेंट्स को एनक्लोज करने के लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। CLO, ठीक है, CLC मैंने अभी यूज़ की थी, क्लियर भी ये हम देख चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में सारी दूसरी फ़ाइल के अंदर हमने देखी हैं। मैं कुछ देख रहा हूँ, अगर मज़ीद हमें कुछ हमारे काम का इस फ़ाइल में है तो वो भी आप लोगों को बता दूँ। एक्सेस लिखेंगे तो वो एक्सेस की लिमिट्स जो है ना वो बता देगा। ये आप लोगों ने खुद भी कुछ चीज़ें सीखनी है, सर्च करते रहेंगे तो आप लोगों के सामने जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी मैट लैब के हवाले से। ठीक है, फिर जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो वो फिर मज़ीद आप लोग डिस्कस भी करेंगे या आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू के दो ऑपरेटर्स ये दिखा रहा है लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स में। ठीक है, कि नॉट इक्वल टू को कैसे आप लोग लिखेंगे और इक्वल टू को कैसे आप लोग शो करवा सकते हैं। ठीक है जी, मज़ीद यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ पड़ी हुई थी। अच्छा, बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशंस। अच्छा, यहाँ पर एक और भी था हमारे पास, यूनिट स्टेप फंक्शन की तरफ आते हैं हम, और ये स्टेप फंक्शन अभी हम देखते हैं कैसे आता है। इसका एक और भी प्रोग्राम था हमारे पास, मैं वो चाह रहा हूँ कि आप लोगों तो को। चाह रहा हूँ कि आप लोगों को।
अच्छा, पहले हमने ए और बी इनपुट्स दी थी ना। अभी हम एक और काम करते हैं कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम कोशिश करते हैं कि, और पहले हमने एच दिया था, कोई भी नाम दे सकते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू को। ठीक है, और यहाँ पर हम वाई का जो है ना नाम दे रहे हैं। इसमें सिर्फ हम स्टेप जो है ना प्लॉट स्टेप रेस्पॉन्स चेक करेंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करने लगा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं पहले वाला मिटा देता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने ये नया प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू भी दे दी, बी की वैल्यू भी दे दी, यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू भी दे दी और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मैंने दे दी आप लोगों को। ठीक है, वाई क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू को शो करेगा। पहले हमने कुछ और लिखा था, पहले हमने लिखा था उसमें, पहले वाले प्रोग्राम में एच इज़ इक्वल टू टी एफ समथिंग। ठीक है, ए और बी। यहाँ पर मैंने चूँकि ए और बी नहीं लिखा हुआ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो y इज़ इक्वल टू क्या लिख दूंगा फिर, टी एफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है जी, उसके बाद मैंने प्लॉट करना है स्टेप प्लॉट। तो स्टेप प्लॉट इनटू वाई, यानी ट्रांसफ़र फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी ना, उसको मैंने क्या कर देना है, उसको उसका मैंने स्टेप रेस्पॉन्स चेक करना। मैंने एंटर किया। अच्छा, इसमें ये कुछ इस तरह का एरर दे रहा है कि अनरिकग्नाइज्ड फंक्शन आर वेरिएबल न्यूमिनेटर। ठीक है जी, इसने यहाँ पर वैसे वर्क स्पेस में इसका कुछ दे दिया है। डिड यू मीन दिस, यस। यहाँ पर वैसे क्या होना चाहिए था, एन कैपिटल। यहाँ पर भी कैपिटल। अच्छा, कंट्रोल बी, और एरर देता रहेगा ये, आप लोगों ने एरर से परेशान नहीं होना। एन और यू, यहाँ पर क्या आना है जी, कैपिटल डी। बहरहाल चेक करते हैं, अगर प्रोग्राम चलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ सिंपली हमने जस्ट नो हो देनी है आप लोगों को पहली लैब के अंदर कि क्या कहता है ये। अच्छा, वाई भी स्मॉल लिखा हुआ था उन्होंने प्रोग्राम में, हम इसको भी चेंज करते हैं। सी एल सी इंटर किया। ये इसने ये रेस्पॉन्स दे दिया है जी। सिस्टम ने एम्पलीट्यूड शो किया यहाँ पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और क्या किया है इसने, टाइम जो है ना एक्स एक्सिस पे इसने शो करवा दिया है। ठीक है जी, इस तरह का एक ग्राफ आप लोगों के पास शो होगा स्टेप रेस्पॉन्स में। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ पहले इंक्रीज़ हो रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग जैसे होती है, कम होते होते बिल्कुल लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, असल में कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको डैम्प सिस्टम का नाम दिया जाता है, डैम्प रेस्पॉन्स। कुछ में अंडर डैम्पिंग होती है। ठीक है, कुछ में क्रिटिकली डैम्पिंग होती है, कुछ में ओवर डैम्पिंग हो जाती है।
ठीक है, ये बिहेवियर हम देखते रहेंगे, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड। और मैंने आप लोगों को बताया था ग्राफ के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक में हम देखते हैं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या शो कर रहा है। दूसरा उसका रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट में भी हमने देखना होता है कि रियल पार्ट में उसका कितना पोर्शन जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने चेक करना होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। तो उस यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है पोल और ज़ीरो का। इनपुट अगर ज़ीरो हो गई है और आउटपुट की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई है तो हम कहते हैं पोल जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इनपुट की वैल्यू ज़ीरो हुई है और आउटपुट की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई, ठीक है, तो हम कहते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले ज़ीरो बताया ना, जब इनपुट की वैल्यू ज़ीरो होगी, आउटपुट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, तो फिर हम कहेंगे ज़ीरो आ गए। ठीक है। और ऐसे ही इक्वेशन में अगर हम इनपुट की वैल्यू ज़ीरो करते हैं, आउटपुट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, तो फिर हम कहते हैं पोल जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो एक रेस्पॉन्स हमने ये भी देखना होता है कि पोल्स कितने आ रहे हैं और ज़ीरो कितने आ रहे हैं। ठीक है, ज़ीरो और पोल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम था, पहला पहला ये। ठीक है, आप लोगों ने चेक करना था स्टेप रेस्पॉन्स और रैंप रेस्पॉन्स और इम्पल्स रेस्पॉन्स। ठीक है, इस हवाले से कुछ लैब थी। अच्छा, अभी कौन आया क्लास में? आप लोगों को फिर समझ तो नहीं आएगी होगी। ठीक है जी। तीन तरह के रेस्पॉन्स, तीन तरह की इनपुट्स हम देते हैं। किसी भी सिस्टम को हम तीन तरह की इनपुट्स दे सकते हैं। ठीक है, फिर सिस्टम का हम बिहेवियर चेक करते हैं कि सिस्टम जो है वो किस तरह का बिहेवियर जो है ना वो शो कर रहा है। ठीक है, सिस्टम हमारे पास वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स शो कर रहा है या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी सिस्टम कितना किस हद तक बैलेंस है, हमने उसकी बैलेंसिंग चेक करने के लिए डिफरेंट इनपुट्स देनी होती हैं और उस फिर सिस्टम को चेक करना होता है कि सिस्टम का ग्राफ क्या शो कर रहा है। फिर अगर हम चाहें तो फीडबैक या क्लोज लूप सिस्टम उसको, यानी कि उसके अंदर फीडबैक सिस्टम जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद हम उसकी रेस्पॉन्स को चेक भी करते रहते हैं कि फीडबैक जो है ना मिलने के बाद, इसका एरर रिमूव करने के बाद किस हद तक बैलेंस हो चुका है सिस्टम। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम व्हीकल की एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी ली थी कि हमने किसी भी व्हीकल को क्या करना है, उसकी डैम्पिंग को मिनिमाइज़ करना है, डैम्पिंग को कम से कम करना है। तो डैम्पिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उस सिस्टम को पहले चेक करेंगे कि किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, फिर हम फीडबैक सिस्टम के थ्रू उसकी डैम्पिंग को जो है ना कम से कम करवाएंगे। तो इस तरह के ग्राफ आप लोगों के पास आते रहते हैं, फिर इनपुट्स आप चेंज करते हैं। ठीक है, इनपुट्स चेंज करने के बाद फिर क्या आता है, उसका रेस्पॉन्स फिर मज़ीद जो है ना चेक करते हैं। क्लियर है आप लोगों को ये चीज़? हाँ जी क्लास। जी सर। अच्छा, समर इनकी अटेंडेंस भी साथ साथ ले लें, ये स्क्रीनशॉट वगैरह। सर मैंने ले ली।